महादेव। भोलेनाथ का भक्त कौन नहीं है, हर कोई भोलेनाथ का भक्त है। तो आज ऐसी ही एक चमत्कारी जगह मुझे पता चली है, तो आज लेके चलती हूँ मैं आपको ऐसे महादेव जी से मिलाने, जो है त्रिनेत्री महादेव जी का मंदिर है, जो कि हमारे शाहपुरा गांव के पास में उनका उद्गम हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई जो भगवान भोलेनाथ की जो मूर्तियां हैं वह उद्गम हुआ है। तो चलो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ऐसा भोलेनाथ का मंदिर या फिर ऐसा चमत्कारी स्थान। अभी हम लोग पहुंच गए हैं बाबा के दर्शन करने, और बाबा की क्या कथा है और क्या कहानी है आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो, दिन प्रतिदिन लोगों की बढ़ती हुई आस्था और उनके योगदान से यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और निर्माण कार्य भी प्रगति पे है। देखते ही देखते यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो यही वो मूर्ति है जो ग्रामवासियों को खुदाई में प्राप्त हुई है। कहा जा रहा है कि भाई इस मूर्ति के साथ पूरा पंच परिवार भी इस मूर्ति के साथ खुदाई में प्राप्त हुआ है। मतलब अच्छा निशान था इस पे, आप फिर ये लगाई है। अच्छा निशान था पहले। तो ये किस जगह से निकले? इसी जगह से। तो ये इतना ऊंचा कैसे हुआ? मतलब बनवाया पहले यार सड़क के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे खुदाई करके यहाँ से निकला फिर? निकला है। अच्छा 8-9 फीट ऊंचा था। इसके ऊपर अच्छा, तो कितना टाइम हो गया कितना टाइम हो गया इस मंदिर को? 15 अक्टूबर 2024। अच्छा 4-5 महीने में स्थापना की। तो मतलब ये जो मूर्ति है किस स्थिति में निकली थी? मतलब ऐसे कैसे ही रखी हुई थी या नहीं, खुदाई के अंदर ऐसे थे। इसके अंदर वो पिंड इसका अंदर है। 10 पिंड और ये वाले? छोटे वाले। हाँ। अच्छा, ये सब भी इसके साथ में ही निकले? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये पंच परिवार आप देख रहे हो, ये भगवान भोलेनाथ का परिवार है, जो भाई शिव, पार्वती, कार्तिक, गणेश जी जो सब होते हैं पंच परिवार। तो भगवान का पंच परिवार भी खुदाई में इस मूर्ति के साथ यहाँ से निकला है। ये शिव जी का मंदिर है। अच्छा, 111 बाय 111। तो यहाँ मतलब जल अभिषेक वगैरह करना, तो फिर आप तो सिर्फ आदमी ही जल अभिषेक कर सकते हैं? लेडीज भी कर सकते हैं। ऊपर ना हाथ लगाना। अच्छा, यह भोलेनाथ की त्रिनेत्री मूर्ति है। देखा त्रिदेव जी का मंदिर, और अब मैं मिलाती हूँ आपको उन पुजारी से जिनके सपने में बाबा आए थे। पुजारी जी, तो आप इस मंदिर की कुछ महिमा हमें बताएंगे? कह रहे हैं कि भाई ये बड़ी चमत्कारी मूर्ति है और आपके सपने में आया है, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? यही बात है, सपने में शायद ये 8-10 महीने हो गए इसको बाहर निकले हुए जी। 4 महीने से स्थापना होगी 14 अप्रैल को। इस बात भगवान के श्रद्धा तो आ रहे, सभी का काम हो रहा, कोई दुख तकलीफ नहीं है। हाँ अच्छा, धन्यवाद। ये स्थान आप देख सकते हैं भाई, ये सिर्फ 6 महीने में ये जो स्थान है ये विकसित हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। जय श्री त्रिदेव महाराज। भाई इस मूर्ति को सब लोग बोल रहे हैं भाई कि चमत्कारी मूर्ति है। जो भी लोग यहाँ आके दर्शन मात्र से उनके रोग मिट रहे हैं, उनके मन की जो भी इच्छा है, सच्चे मन से जो लोग अपनी इच्छा यहाँ बोल के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सबकी इच्छा पूरी हो रही है। महादेव जी की काफ़ी चमत्कारी मूर्ति है और त्रिनेत्र मूर्ति है, और पंच परिवार भी उनका साथ निकला है भाई, और जिन्होंने भी यहाँ दर्शन किए हैं उनके मन की हर इच्छा पूरी हुई। जिसके शरीर में जो भी रोग बीमारी है, कह रहे हैं कि बाबा के दर्शन मात्र से उनकी बीमारियां दूर हो रही है। तो क्यों ना आप सब लोग भी यहाँ आए और बाबा के दर्शन करें। जय श्री त्रिदेव महाराज। तो ये जो स्थान आप देख रहे हैं भाई, ये सिर्फ 6 महीने में विकसित हुआ है, और जो मेन स्थान है, तो आप लोग जो ये स्थान देख रहे हैं सामने, ये ग्राम वासियों ने इसे खुदाई करके इसी जगह से बाबा की मूर्ति निकाली थी, और जिस जगह से मूर्ति प्राप्त हुई लोगों ने वही स्थान को ऊंचा बनवा के यहाँ मंदिर बनवाया जा रहा है। देख सकते हो कि यहाँ किस लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आ रही है। और अभी तो हालांकि भीड़ कम थी क्योंकि हम लोग शाम के समय आए हैं, लेकिन अगर आप दोपहर के समय में यहाँ आएंगे तो आपको शायद लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि बाबा के यहाँ इतनी भीड़ है भाई। और जैसा कि सब लोग कह रहे हैं ये एक चमत्कारी मूर्ति है, तो उसके हिसाब से भाई बाबा का चमत्कार देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं।
तो यहाँ जिस प्रकार श्रद्धालु आ रहे हैं और अपना अपना मंदिर बनने में जो योगदान दे रहे हैं, उसमें बताया गया है कि मात्र 7 दिन में 15 लाख का चंदा एकत्रित किया गया है। तो आप सब लोगों ने जो है भाई महादेव जी के दर्शन किए हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि मात्र बाबा के दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, लोगों के मन की इच्छाएं पूरी हो। वो पूरा एकदम देखिए यहाँ पे सीसी रोड बन रहा है, क्योंकि भाई महादेव जी का जो मंदिर है वो इतना चमत्कारी, तो दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। तो उसकी वजह से देखो यहाँ काफी डेवलपमेंट हो चुका है। ये आप देख सकते हो कि पूरा रोड बन चुका है, और यहाँ आने के लिए जो रोड आप लोगों को चाहिए भाई, गूगल मैप पे आपको आसानी से वो रोड मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊंगी तो मैं बताऊंगी कि भाई मेरे मन की इच्छा पूरी हुई है कि नहीं हुई है, और आप सब लोग भी यहाँ आना और बाबा के दर्शन करना, क्योंकि शायद जब तक आप लोग आओ हो सके यहाँ बड़ा मंदिर बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से बाबा के यहाँ दान राशि आ रही है, मुझे लगता है बहुत ही जल्द बाबा का मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ मंदिर बनना प्रारंभ हुआ है और रोड बनना भी चालू हो गया है। पूरा रोड आप देख सकते हैं कि सीसी रोड बन रहा है यहाँ पे। जिन महादेव जी के दर्शन आज हम लोगों ने किए हैं उनका नाम है त्रिदेव महादेव, और ऐसा कहा जा रहा है कि शाहपुरा के पास दाबला गांव के पास स्थित एक गांव में इनकी जो मूर्तियां हैं वह नीचे ज़मीन के अंदर गड़ी हुई थी। तो एक जो पंडित जी है उनके सपने में आके महादेव जी ने कहा कि भाई वो जो स्थान है वहाँ मेरी मूर्तियाँ हैं वो दबी हुई है, उनको निकालो। पंडित जी ने जाके गांव वालों को बोला, लेकिन गांव वालों ने पंडित जी की बात पे ध्यान नहीं दिया, और 3-4 बार महादेव जी जो है पंडित जी के सपने में आए, लेकिन किसी ने पंडित जी की बात पे यकीन नहीं किया गाँव वालों ने। तो गाँव में बारिश आना बंद हो गई। फिर सब लोगों ने सोचा कि भाई गाँव में बारिश क्यों नहीं आ रही है। तो फिर जब पंडित जी ने कहा कि भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि उस जगह भगवान भोलेनाथ की जो मूर्तियां हैं वह दबी हुई है, अगर हम लोग उन्हें नहीं निकालेंगे तो भाई हमारे गांव में बारिश नहीं आएगी। फिर सब लोगों ने जाकर उस स्थान पर जो सपने में महादेव जी ने पंडित जी को जो स्थान बताया था, सब लोगों ने वहां जाकर खुदाई की, तो वहां से जो है शिव परिवार की पूरी जो मूर्तियां हैं वो निकली है। और उसके बाद सब लोगों ने जो गाँव के लोग थे उन्होंने भगवान का मंदिर बनाने का फैसला किया। जो है वहाँ बड़ा विशाल मंदिर बनाया जा रहा है और भगवान की स्थापना की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मात्र 7 दिनों में 15 लाख रुपए का जो चंदा है वहाँ इकट्ठा हुआ है, और दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वह बढ़ती जा रही है। इस तरीके से वहाँ काफ़ी श्रद्धालुओं की जो आवाजाही है वो बढ़ चुकी है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि भाई जो भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति है, त्रिनेत्री मूर्ति जो है वो चमत्कारी मूर्ति है, और कह रहे हैं कि मात्र दर्शन मात्र से आप लोगों के जो रोग कष्ट है वो सब दूर हो रहे हैं, लोगों की पीड़ाएं मिट रही है, लोगों का जो कोई भी शारीरिक बीमारी जिस तरीके को आप कह सकते हो वो भी लोगों की दूर हो रही है। तो श्रद्धालुओं की जो भक्ति है वो भगवान महादेव की तरफ बढ़ती जा रही है, और काफ़ी संख्या में प्रतिदिन वहाँ श्रद्धालु जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके से भगवान की चढ़ावा आता रहा तो बहुत ही जल्द भव्य मंदिर बनकर भगवान भोलेनाथ का वहाँ जो है बनकर तैयार होने वाला है, और काफ़ी अच्छा एक नया तीर्थ स्थान आप कह सकते हो वो बन के तैयार होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो सच्चे मन से पहली बार जाकर भगवान भोलेनाथ से जो भी मांगेगा उसके मन की हर इच्छा पूरी होगी। तो जब मैंने जो मांगा है मेरे मन की इच्छा पूरी होगी, तो मैं अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूंगी कि भाई मेरे मन की इच्छा पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो आप सब लोग भी जाइए, देखिए महादेव जी का चमत्कार। धन्यवाद। इसी तरह के न्यू वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरे न्यू अपडेट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में कि भाई ऐसी चमत्कारी जगह जाना तो सबका बनता है। तो चलो, आपको इस जगह का पूरा रास्ता देखना है तो मैं आप सब लोगों को इनबॉक्स में दे दूँगी।